मेरा सवाल यही था, मतलब पॉलिटिक्स में अक्सर ये देखा जाता है और खासकर देश की जो जनता है वो ऐसे देखती है, एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करती है। ये गिरफ्तारी और चुनाव का वक्त, क्या इसे रिलेट नहीं किया जाएगा? वो सिंपैथी फैक्टर, आप लोगों को उससे खौफ नहीं है कि वोटर की सिंपैथी जो है वो आपके विरोधी और विपक्षी को जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है ना, अब ये देश का मानस बदल चुका है। ये सम्मन पहला नहीं गया था जिस पे वो गिरफ्तारी हो गई, ये सम्मन 9वां था। 9 सम्मन ठुकराया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है ना, रूबिका जी तो शपथ लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, या जो भी दूसरे किसी धर्म के वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। हमारे सामने जो भी विषय लाया जाएगा उसको गोपनीयता को सम्मान करूंगा। न तो संविधान के प्रति आपकी आस्था दिखी। आपने दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को यही संदेश दिया ना, कानून का पालन मत करो। फिर वही अराजक अरविंद केजरीवाल। कैसे कैसे कानून का पालन? अगर आपको सम्मन आया तो आपको जाके जवाब देना चाहिए। दिल्ली खुद ही आपके लिए खड़ी हो जाती। लेकिन जब आपके मन में ही चोर है, आपको पता है कि मैंने तो भ्रष्टाचार किया है, मैं ही किंग पिन हूं इस शराब घोटाले का। और रूबिका जी भूलना नहीं चाहिए कि इसी केस में उनके 2 साथी जेल में हैं और बेल नहीं मिल रही है। वो बेल देने वाली बीजेपी नहीं है, वो कोर्ट है। वो जिस तरह से हर बेल रिजेक्शन के बाद उनका एक डायलॉग आता है, बीजेपी अंदर करा रही है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आईटी का इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने के लिए। आपके यहाँ के जितने भी ब्लैक शीप्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो सबके सब जेल। तो देखिए, एक मनोज तिवारी आपके सामने बैठा है, 10 साल से मैं सांसद हूं। अभी आपने कहा इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल को एक मेरे ऊपर आरोप नहीं मिला। लाके दिखाते, हमारे दिल्ली के किसी सांसद पे लाके दिखाते। चूंकि अब आप खोजेंगे तो क्या खोजेंगे? ये मनोज तिवारी का ये गाना सुनो। अरे यार, गाना छोड़ो। गाना आदमी जब प्रोफेशन में होता है तो गाना रिंकिया के पापा भी गाता है और बाड़ी शेर पे सवार भी गाता है, वो उसको छोड़ दीजिए। आपको हमारा कोई भी घोटाला नहीं दिखा। 14,600 करोड़ का काम करा चुका हूं। ट्रिपल डेकर मेट्रो हमारे क्षेत्र में, 709 भी एलिवेटेड रोड हमारे क्षेत्र में, शास्त्री पार्क का एम्स जैसा चौराहा हमारे क्षेत्र में, पहली बार सेंट्रल स्कूल हमारे क्षेत्र में, पहली बार रेलवे स्टेशन हमारे क्षेत्र में, पहली बार रिवर फ्रंट हमारे क्षेत्र में, पहली बार पासपोर्ट हमारे क्षेत्र में। मतलब जो अच्छा किया वो मनोज तिवारी और जो बुरा हुआ अरविंद केजरीवाल। हम नहीं, जनता कह रही है। पानी देना उनका काम था। आज उन्होंने कह दिया ना, परसों उनका इंटरव्यू था तो उनकी पार्टी के मंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, हाँ हम 9 साल में पानी और सीवर नहीं दे पाए। अरे साथ में ये भी कहो कि हम बुजुर्गों का पेंशन रोक के बैठे हैं। साथ में ये भी कहो कि हम आयुष्मान योजना 5 लाख का गरीबों का रोक के बैठे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम इतने कर्मठ हैं कि हम जेल से भी सरकार, वो सीएम जेल में भी बने रहेंगे, वो जनता का काम जेल से भी करते रहेंगे। देखिए, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लोग जेल से गैंग चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा ज्यादा चलाते थे, आजकल मोदी सरकार है तो सब अमित शाह जी के गृह मंत्रित्व में सबकी थोड़ी सी हालत खराब है। या योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी के स्टेट्स में जब आते हैं, लेकिन जेल से गैंग तो चला सकते हो, सरकार नहीं चला सकते। पर वो तो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये संवैधानिक संकट है, वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब तक हम आप इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, इसके हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि अगर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे है, अपराध में गिरफ्तार हुआ है और वो जिद कर रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसके लिए क्या संविधान में क्या रास्ता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान। मतलब आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार गिराई जा सकती है, या ये सरकार जो है वो निरस्त हो सकती है। संविधान में इसके रास्ते होंगे और हैं, मुझे पता है।
आप भ्रष्टाचार भी करेंगे और तानाशाही भी दिखाएंगे तो दिल्ली चलेगी कैसे? नहीं तो आप कैसे दिल्ली चलाएंगे? आपके पास तो मेरे ख्याल से सिर्फ 8 विधायक हैं, उनके पास 62 विधायक है। नहीं, हम तो वैसा ही होगा जैसा हिमाचल में हो रहा है नहीं, या जैसे बाकी दूसरे राज्यों में हुआ है। कभी नहीं, कभी नहीं। हम आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को, वो भी बचा कितना समय इनका, 6 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगी राज्य के लिए। हमारा 4 जून को रिजल्ट आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, जनवरी में चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी। इस 6 महीने के लिए अब तो दिल्ली की जनता को भी मैं बोलूँगा कि आपने बहुत कष्ट सहे, बस ये 6 महीना और बर्दाश्त करिए, लेकिन इस 6 महीने में भी सरकार तो चलानी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं कोई दूसरा मुख्यमंत्री ला दो। तो कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। आपको लगता है कोई अरविंद केजरीवाल की बजाय कोई और बन सकता है? नहीं, हम लोग को तो लग रहा है कि अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, जो आदरणीय सुनीता जी हैं, उनकी पत्नी, वो मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लोकतंत्र की क्या शान बढ़ रही थी। अरविंद केजरीवाल का लोकतंत्र यही है ना, उनका ये सारा नाटक। आज मैं आपको एक बात जो मेरे मानस में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये हीला हवाली इसलिए कर, उनके पार्टी के लोग कहते हैं छोड़ो सुनीता जी को ही बना दो। ही इज मेकिंग एटमॉस्फेयर फॉर सुनीता जी। वो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं दे सकते, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अच्छा, अरविंद जी नहीं तो उनकी धर्मपत्नी सरकार चलाएगी दिल्ली में, ये चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, लेकिन होली में ये सियासी रंग इतना खतरनाक, मतलब आप तो सियासत के रंग में भी रंगे हुए हैं। अच्छा, हम कहाँ खेल, देखिए उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी होली नहीं खेलेगी, सोमनाथ भारती मार रंगा रंग खेल रहे हैं, तो अंदर से तो खुश है सब, अंदर से किसी को दुख है क्या? कहाँ है राघव चड्ढा जी? ये उनके बड़े नेता किधर है? उन्हीं वही लोग बोल रहे हैं जिनको लगता है मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, होली मुबारक, आप सबकी होली अच्छी बन जाए। हम तो जब उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका विधायक और सांसद प्रत्याशी वो होली खेल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हम लोग होली नहीं खेलेंगे, बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में, इतना दर्द में है कि उछल उछल के और कैमरे ने पकड़ लिया। अच्छा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, औरोबिंदो फार्मा के रेड्डी का नाम उन्होंने लिया। वही रेड्डी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं 60 करोड़ के आसपास।